आज की इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स की जो 2021 की मेंस में जितनी क्वेश्चंस आई थी सारी क्वेश्चंस कवर करने के लिए ट्राई करेंगे ना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इसकी ऑप्शंस तुम लोग देख सकते हो क्या दिया हुआ था, है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/m और एक समेशन इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन जैसे ही हम लोग देखते हैं इसके अंदर एक समेशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम लोग समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो एक तो डेफिनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट होकर सॉल्व होगा, या तो सैंडविच थ्योरम वगैरह के लिए हम लोग इसमें कुछ जा पाते, लेकिन सैंडविच थ्योरम वगैरह कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समेशन अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है लिमिट ऑफ सम का, जो लिमिट को डेफिनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तो फॉर्मूला क्या होती है हमारी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r1 से, तो मान लो kn है और f ऑफ r/n है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ज़ीरो से तो के f ऑफ x dx लिख देते हैं ना। तो ये जो होती है हमारी वो लिमिट ऑफ सम की फॉर्मूला होती है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा इसके अंदर यूज़ होने वाला है, तो इस फॉर्मूला को तुम लोग समझ सकते हो। तो गिवन क्वेश्चन जो था उसी को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। गिवन L जो था हमारा 1/, लिमिट लिख लेते पहले, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n समेशन r 0 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और 2n-1 था, और ये था मेरा, अगर मैं ऊपर से n² को बाहर निकालूँ, या सॉरी नीचे से n² को बाहर निकालूँ, तो ये ऐसे कुछ टर्म बन जाएगा 1 + 4 इंटू r/n का होल स्क्वायर, है ना। तो ये n² चला गया। अभी अगर मैं ऊपर वाली फार्मूला से इससे कंपेयर करूँ तो वैसे कुछ फॉर्मेट आ रहा है यहाँ पे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n भी आ गया। यहाँ पे r1 से तो kn था, यहाँ पे r0 से तो क्या था, kn-1 था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही कुछ तो है वो। अगर मैं थोड़ा सा r का वैल्यू शिफ्ट करवा दूँ तो वो 1 से लेके 2n तक चला जाएगा। L यहाँ पे हमारा हो जाएगा इस फॉर्मूला का यूज़ करके 0 से तो 2 1/1 + 4x² dx, है ना। इसको हम लोग f ऑफ x बोल सकते हैं, f ऑफ r/n यानी f ऑफ x होगा, है ना। तो यहाँ पे r/n जो है वो x से रिप्लेस हो जाएगा। आई होप कि तुमको इजीली समझ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन हमने क्लास में इस टाइप की काफ़ी सॉल्व की रहती है, बट हम लोग ये टाइप की क्वेश्चंस डेफिनाइट इंटीग्रल में सॉल्व करते हैं। तो अभी ये आ गया यहाँ पे, तो इसको कवर कर लेते हैं। L यानी 0 से तो 2 1/1 + 4x² dx। ये इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल हो गया अभी, इसके बाद तो हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर इसकी इंटीग्रेशन अगर मैं देखूँ, 1/a² + x² के जैसे कुछ फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 2x होल बाई 2 हो जाएगा, और वैल्यूज़ हमारी पुट करेंगे हम लोग 0 से लेके तो 2 तक। तो अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो दैट विल बी tan इनवर्स ऑफ 1/1 + 1/a, ठीक है, चलो बराबर है। तो ये हो जाएगा हमारा L = tan इनवर्स ऑफ 4 - tan इनवर्स ऑफ 0 होल बाई 2 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 4 - tan इनवर्स ऑफ 0 तो 0 ही होता है, तो ऐसे कुछ tan इनवर्स ऑफ 4/2 आएगा। ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है। पिछली क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अभी तुम लोग कंफ्यूज मत करना। पिछली क्वेश्चन में मतलब लिमिट से जब हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल में जाते हैं, वहाँ पे n जो रहता है वो इन्फिनिटी की तरफ जाता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल x टेंस टू 2 जा रहा है, क्योंकि समेशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो तुम लोग वहाँ पे कंफ्यूज कर सकते थे। तो ये डेफिनाइट इंटीग्रल में कन्वर्ट होकर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है, उसके पीछे का रीज़न बताया। उसमें n जो रहता है वो इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पे x जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समेशन आ रहा था और लिमिट x टेंस टू 2 था, तो ये x का वैल्यू डायरेक्टली 2 हम लोग अंदर रख कर देख लेंगे। तो क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा, लिमिट x का वैल्यू रख दे रहे हो तो ये बन जाएगा समेशन n1 से तो 9, और x की जगह पे अगर मैं 2 रखूँ तो न्यूमरेटर में तो 2 हो जाएगा। न्यूमरेटर में हमारा x की जगह पे अगर हम लोग 2 रख दे तो ये 2 बन जाएगा। ये x का वैल्यू मैंने रख दिया। अभी डिनोमिनेटर में ये n+1 तो एज इट इज़ आया,
यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ, x का वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। और फिर से x का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये प्लस 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्टली x का वैल्यू जो है वो पुट कर दिया, मतलब सॉल्व करने के लिए। सो अभी देखो यहाँ पे 4 हो गया, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, नीचे भी 4 हो गया, तो 4 को बाहर निकाल सकते हो। तो दिस विल बी लिमिट बोल रहा हूँ, समीशन n1 से तो 9 2/4 अगर हम लोग बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा मेरा 2n प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो समीशन n1 से तो 9 अपॉन, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 इंटू, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा n² प्लस n प्लस 2n, तो ये हो जाएगा मेरा n² प्लस n प्लस 2n, तो ये हो जाएगा मेरा 3n, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरा 2। तो समीशन आ रहा है और नीचे में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अगर देखते हैं तो उसके फैक्टर्स भी हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। सो ये हो जाएगा मेरा n1 से तो 9, ठीक है। सो 1/2 को बाहर ले लिया, दिस विल बी n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। अभी ये जो है ये कोई तो स्टैंडर्ड सीरीज़ के जैसे आ गया है ना। अगर हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ में देखते हैं बेटा, अगर ऐसी कुछ टर्म आती है 1/, फॉर्मेट में आ रहा है ना, 1/, फॉर्मेट में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो है जो टर्म है इसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके पहले एक तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ट्राई करेंगे। ऐसे बोलते से समझ जाना चाहिए तुमको, क्योंकि अगर हम लोग n का वैल्यू 1 पुट करें फिर प्लस करके 2 पुट करें तो एक सीरीज़ बनेगा, और सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ दैट सीरीज़ हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर देखो हम मैं n की जगह पे 1 पुट करता तो दिस विल बी 1/3 इंटू 1/2, तो 1/6 हो जाता प्लस करके। अगर 2 पुट करता तो 4 इंटू 2, तो ये कितना आ जाता, 4 इंटू 2 8 आ जाता, प्लस 1/3 अगर पुट करता तो 5 इंटू 3, ये ऐसे कुछ 15 आ जाएगा, है ना। पहले मैंने 1 पुट किया तो 1 पुट किया तो 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। 2 अगर पुट करूँगा तो 4 इंटू 3 12 आएगा, और ऐसे कुछ बनता जाएगा। तो ये सीरीज़ का सम हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। वैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ का कंसेप्ट तुमको यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए। 1/, में आ रहा है n जो है हमारा 1/n, 1/, फॉर्मेट में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। सो 1/2 समेशन n1 से तो 9, है ना, n1 से तो 9, और जो गिवन टर्म था अंदर उसको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो 1/n प्लस 2, ठीक है। n का वैल्यू -2 अगर मैं इधर ले जाकर पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1/, ठीक है। ऐसे लिख सकते थे इसको अपन 1/n प्लस 1 n प्लस 2, और बीच में माइनस आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर मैं n प्लस 1 लिख रहा हूँ तो n का वैल्यू -1 इसके अंदर पुट करूँगा, -1 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर n प्लस 2 वाली ब्रैकेट एज इट इज़ ले रहे हो तो n का वैल्यू -2 पुट करोगे इसके अंदर तो वो -1 आएगा। आई होप कि तुमको इजीली समझा होगा। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब तुम लोग रख सकते हो, अगर मैं n का वैल्यू 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, तो ये कैसे होता जाएगा। देखो अब अगर हम लोग 1 रखें तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस, अगर 2 रखते हैं तो 1/3 माइनस 1/4, 3 रखते हैं तो 1/4 माइनस 1/5, और ऐसे कंटिन्यू रहेगा। और लास्ट टर्म विल भी कैसे आएगा तुम्हारा, n की जगह पे अगर मैं 9 रखूँ तो 1/10 माइनस 1/11, ऐसे कुछ आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्म और इसके बाद वाला टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, ये टर्म और इसके बाद वाला। वैसे ये प्लस 1/10 जो है वो इसके पहले वाली टर्म के साथ कैंसिल आउट हो गया रहेगा। तो बचेगा क्या हमारा 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/11,
तो फाइनल आंसर कितनी आएगी देख लो, 1/2 इंटू 11 - 2, तो ये हो जाएगा 9/22। तो फाइनल आंसर विल बी 9/44। कौन सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है देख सकते हो, ठीक है। सो 9/44 ये जो है हमारा, ये फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो स्टेज है इसमें तुमको ध्यान देना था, समेशन निकालने के लिए यानी सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करने के लिए टर्म्स जो थी वहाँ पे डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में थी, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में तुमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और फिर बाद में n का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो ये जो है ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ की कंसेप्ट यहाँ पे मिक्स की है इसने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ऑफ x² - x + 1 - ax = b, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियस था, लेफ्ट साइड में जो है हमको सॉल्व करना है तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि रूट में वन फंक्शन माइनस अनदर फंक्शन, ऐसे कुछ फॉर्मेट आता हुआ दिख रहा है। सो रैशनलाइजेशन कर लेते हैं पहले। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी रूट ऑफ x² - x + 1 - ax इंटू रूट ऑफ x² - x + 1 प्लस ax, और डिनोमिनेटर में भी वही किया, रूट ऑफ x² - x + 1 और ये प्लस ax हो गया, = b हो गया हमारा। यहाँ पे अगर देखें तो a - b a + b फॉर्मेट आएगा, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा x² - x + 1 माइनस a² x² अपॉन, नीचे से आएगा हमारा रूट ऑफ x² - x + 1 प्लस ax = b। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं x² वाली टर्म्स वगैरह को कलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, और उसके बाद वाली स्टेज में समझने के लिए ट्राई करेंगे कि क्या होगा। सो 1 - a² इंटू x² हो गया, माइनस ऑफ x + 1 आ गया। अगर मैं वैसे ही नीचे से देखूं, है ना, तो ऑब्वियस है कि अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब लिमिट टूवर्ड्स इन्फिनिटी की क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और ऐसे अलजेब्रिक का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, तो सॉल्व करते वक्त न्यूमरेटर से हाईएस्ट पावर को हम लोग बाहर निकालते हैं, वैसे ही सेम डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ x को हम लोग बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इस एक्सप्रेशन से x² को हम लोग बाहर निकाल पाएंगे, है ना। तो स्क्वायर रूट के बाहर आकर वो x हो जाएगा, तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा 1 माइनस, है ना, x² को बाहर निकाला था तो 1/x, या यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे थे, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से x² को बाहर निकाला तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1/x प्लस 1/x², और ये प्लस मेरा, ठीक है, ax लिखता हूँ = b। थोड़ा स्टेप वाइज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे से अगर हाईएस्ट पावर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस a² इंटू x² माइनस x + 1। यहाँ से x को अगर मैं बाहर निकाल लूँ, x² बाहर निकल जाएगा, x तो टोटल x बाहर निकाला, तो यहाँ से बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस 1/x प्लस 1/x², और इधर से बच जाएगा प्लस a = b। अब नीचे से जो है वो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है x की, वो 1 आ रही है। अगर लिमिट को एग्जिस्ट होना है तो फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट ऊपर x² वाली जो टर्म है उसको तो 0 होना पड़ेगा, मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है उसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, है ना। लिमिट एट इन्फिनिटी की क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त नीचे का जो हाईएस्ट डिग्री वो ऊपर की हाईएस्ट डिग्री से मैच होना चाहिए। सो फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट क्या बोलूँगा मैं, 1 माइनस a² यानी क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, 1 माइनस a² यानी 0। तो यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा हमको, a का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1, है ना। सो a का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इजी हो जाएगा। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एक्सप्रेशन हमारी बनेगी -x + 1 अपॉन
x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस 1/x प्लस 1/x² प्लस a का वैल्यू था हमारा 1 इज इक्वल्स टू b। अगर हम लोग ऊपर से फिर से x को बाहर निकालते है ना, ऊपर से अगर हम लोग x को बाहर निकाले तो सॉल्व हो जाएगा ये भी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं न्यूमरेटर में से x को बाहर निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1 प्लस 1/x, जो कि डिनोमिनेटर से जो तुमने x बाहर निकाला था उसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बचेगा रूट ऑफ 1 माइनस 1/x प्लस 1/x² और ये हमारा प्लस 1 इज इक्वल्स टू b। तो x का वैल्यू अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूँ तो ऑब्वियस है ऊपर से -1 आएगा और नीचे से ये ज़ीरो हो जाएगा, तो √1 प्लस √1 तो ये 2 हो जाएगा। सो b की जो वैल्यू रहेगी हमारी वो कितनी आएगी, -12। और a का वैल्यू कितना आया था, 1 आया था। तो कौन सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है वो तुम लोग बहुत इजीली इसको देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, इसकी ऑप्शंस भी तुम लोग देख सकते हो कि ऑप्शंस क्या दिया हुआ था ना। तो क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो देखते से ऐसे लगता है कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन शायद ही होगा सॉल्व करने में ना, बट जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो आंसर शायद से हमारी मैच नहीं हो पा रही होगी। तो देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला, अगर मैं डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट कर दूँ x का 0 अगर मैं पुट करता हूँ तो cos 0 आएगा, तो ये पाई हो जाएगा। cos 0 मतलब 1 होगा, तो ये sin स्क्वायर ऑफ पाई हो जाएगा। अब sin स्क्वायर ऑफ पाई मतलब तो 0 आएगा, ऊपर 0 आएगा, नीचे अगर मैं x की जगह पे 0 रखूँ तो 0/0 फॉर्म आएगा। एल ऑपरेटर रूल लगाने के बारे में कोई सोच सकता था, हाँ, बट क्लियर है यहाँ पे कि नीचे x की पावर 4 आ रही है, तो एल ऑपरेटर रूल जो है हमको 4 बार लगाना पड़ेगा। तो ऊपर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा वो, है ना, क्योंकि ऊपर में चेन रूल लगेगा, फिर प्रोडक्ट रूल वगैरह लगता जाएगा, तो ऐसे बहुत लेंदी क्वेश्चन वो बन जाएगा। तो एल ऑपरेटर रूल हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे क्लियरली। अब सॉल्विंग करने के लिए कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि सर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की तो फॉर्मूला होती है ना, जैसे साइन थीटा बाय थीटा, तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर आप अगर इसको दे दो, थीटा स्क्वायर आप अगर इसको दे दो, है ना, और थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो शायद ये सॉल्व हो जाए। तो पाई cos टू द पावर 4 ऑफ x था, तो अपन उसको मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करते तो आगे जो टर्म आता है वो फिर से सॉल्विंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है ना, मतलब आ नहीं पाएगा आगे वो सॉल्व, क्योंकि ऊपर में cos वाली टर्म आएगी अगर मैं देखता हूँ तो, है ना। अगर मैं वैसे सॉल्व करने के लिए सोचता हूँ तो ये ऐसे कुछ टर्म वहाँ पे मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा, पाई इंटू cos टू द पावर 4 ऑफ x की स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 4, है ना। यहाँ पे तुमने क्या किया रहेगा, इस टर्म से डिवाइड करके उसको साइन थीटा बाय थीटा का 1 फार्मूला लगाया होगा, बट ये जो है ये फिर से आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये समथिंग पाई स्क्वायर अपॉन ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो नॉट डिटरमाइंड आ जाएगी लिमिट हमारी। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा बाय थीटा स्क्वायर वो वाली फार्मूला लगाना भी यहाँ पे गलत होगा। तो अभी तुमको समझा होगा कि क्वेश्चन जितना इजी लग रहा है उतना इजीली वो सॉल्व नहीं होगा, डायरेक्टली एल ऑपरेटर रूल से भी सॉल्व नहीं होगा, और डायरेक्टली जो फार्मूलाज हमको दिख रहा है वहाँ पे वो मैं अप्लाई करूँ तो उसी से भी सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए मैंने इसको सॉल्व करने के लिए वो देख लेते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे एक फार्मूला होती है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। तो ये वाली जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ऊपर में साइन स्क्वायर ऑफ इसको मैं थीटा मान लूँगा, तो दिस विल बिकम 1 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई cos टू द पावर 4 ऑफ x अपॉन 2 इंटू एक्स टू द पावर 4, है ना। अभी इससे आगे बढ़ने के लिए सर ट्रिग्नोमेट्री में x जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। आप ऐसे भी कुछ सोच सकते हो कि 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर यानी हाफ होता है, ठीक है। इस स्टेज के बाद में काफ़ी बच्चे ऐसे भी सोचने लग जाते हैं, बट अगेन वही होगा कि ये जो टर्म आएगा इससे इसका स्क्वायर डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर से समझ पाऊंगा कि यही टर्म फिर से आएगा, तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो इसको थोड़ा सा आगे हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अगेन फिर से।
सो यहाँ पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ये cos टू द पावर 4 रहने की वजह से बार बार प्रॉब्लम दे रहा है ना, cos की पावर 4, क्योंकि मैं अगर 0 पुट करूँगा तो cos ऑफ x जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो वो शायद एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है और नीचे से इनफाइनाइट आ रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम जा रहा है। तो cos को अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे किसी टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करता हूँ, मतलब किस में जाएगा, साइन में ही जाएगा, ऑब्वियस है। सो 1 माइनस कॉस ऑफ, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता था, कॉस ऑफ थीटा को हम लोग 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो 2 पाई माइनस कॉस टू द पावर 4 ऑफ एक्स अपॉन 2x की पावर 4। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इस टर्म को हमको चेंज कर लेना है क्योंकि ये टर्म बार बार प्रॉब्लम दे रहा है, समझ पा रहे हो। तो कॉस ऑफ 2 थीटा को, सॉरी कॉस ऑफ थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। आगे बढ़ते हैं, 2 पाई को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, आगे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ ऐसे कुछ 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 ऑफ एक्स। तो ठीक है, अब 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा उस फॉर्मूला के लिए इसका जो है डिवाइड कर लेते हैं स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 पाई स्क्वायर 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 ऑफ एक्स का स्क्वायर होल अपॉन 2x की पावर 4। सो अभी इतना जो पार्ट है ये मैंने कन्वर्ट करवा लिया 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर में, तो इसको मैं हाफ लिख दूंगा। देख सकते हो कि मैंने ये जो टर्म है बेटा ये किस में कन्वर्ट करवा दिया, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर में कन्वर्ट करवा दिया। तो उसका वैल्यू अगर मेरे को लेना रहेगा तो मैं उसको हाफ ले लूँगा। सो हमारा L जो रहेगा वो क्या होगा, देखो अभी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसको मैंने लिया हाफ इंटू बची हुई जो टर्म है वो क्या था मेरा, पाई स्क्वायर है ना, 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 ऑफ एक्स की स्क्वायर था। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये 1/2 मैंने इसका वैल्यू ले लिया था, ये पाई स्क्वायर बच गया था मेरा और 2 भी बचा था शायद वहाँ से। सो 2 पाई स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, ये हाफ इसका वैल्यू आया था, ये 2 पाई स्क्वायर है ना। तो ये हाफ को मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ कि हाफ जो वैल्यू है ये यहाँ से आया है, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई थीटा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो हाफ आया, और ये 2 पाई स्क्वायर 1 माइनस कॉस टू द पावर 4 ऑफ एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखा अपॉन एक्स की पावर 4। तो ये 2 भी चला गया। सो L हो जाएगा मेरा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। आगे मैं अगर देखता हूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स मतलब तो साइन स्क्वायर होता है, इसको मैं सीधे लिख देता हूँ ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स होता है उसकी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा ये साइन की पावर 4 ऑफ एक्स हो जाएगा है ना। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो लास्ट टर्म है हमारा, इसको अगर मैं प्रॉपरली देखूँ तो ये तो क्या हो गया था, साइन स्क्वायर हो गया था, और ये टर्म जो रहेगा हमारा अभी साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा साइन टू द पावर 4 ऑफ एक्स, नीचे से एक्स की पावर 4 था, इसमें से कुछ टर्म बच रहा है, कौन सा टर्म बच रहा है, ये वाला 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और ये पाई स्क्वायर भी बचा था यहाँ पे। तो हो गया, फाइनल आंसर आ गई हमारी पाई स्क्वायर इंटू दिस वैल्यू बिकम 1 इंटू, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और उसकी स्क्वायर हो जाएगी। तो फाइनल आंसर विल बी 4 पाई स्क्वायर है ना, 2 की स्क्वायर विल बी 4, तो 4 पाई स्क्वायर। तो जितना आसान ये क्वेश्चन हमको लग रहा था देखने पे उतना आसान नहीं था है ना, सॉल्विंग में हमने देखा उसको कि काफ़ी
फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री की छोटी छोटी यहाँ पे यूज़ हुई है।